हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अतीक रारानी। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे वेक्टर्स से रिलेटेड। इससे पहले की वीडियो में मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट कंप्लीट डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज नीट में जितने भी पूछे गए हैं 1990 से 2025 तक सारे डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में अपन वेक्टर्स से रिलेटेड बातचीत करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे जो बोला गया है इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया कि उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, तो डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसकी भी डायरेक्शन होती है। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो वेलोसिटी से डिराइव होती है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। पर वर्क वर्क एनर्जी है, एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये याद रखो, ये याद रखने वाली है। एनर्जी वर्क की कोई ये नहीं होती, बिल्कुल मगअप कर लो। ठीक है, 1996 में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो सकता। स्पीड, टॉर्क, टॉर्क आगे सीखेंगे अपन। टॉर्क जो है वो, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड, स्पीड मैंने बताया था कि 5 किलोमीटर पर आवर बोलेंगे तो ये स्पीड है, पर इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देंगे तो वो वेलोसिटी बन जाएंगे। तो आंसर अपना स्पीड है, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायरेक्शन की जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर इंटू जीरो। मैंने बताया था, यहाँ पे मैंने बोला था, क्या बोला था कि आप क्या करो, ये चीज को याद रख लो कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अपन जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो यहाँ पे मैंने बोला था, किसी भी मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय जीरो वी गेट अ जीरो वेक्टर। ठीक है, नीट में पूछा पूछा गया है, मैं बोला था। अब ये कब पूछा है देख लो, क्या बोला है? रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर विल बी इक्वल टू AIPMT 1992 में पूछा गया है। क्या बोला है? रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर इंटू जीरो, व्हाट वी गेट, जीरो वेक्टर। अब यहाँ पे तो इजीली आप जीरो वेक्टर बोल दे रहे हो, पर नीट में क्या होता है, अपन एकदम गड़बड़ में रहते हैं, तो ये जो जीरो दिख रहा है इसको ही टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, पर ये गलत आंसर है। जीरो वेक्टर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम ही रहेंगी ना। ठीक है, वेक्टर बदल रहा है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है सिर्फ। ठीक है, अब ये जो है 6 वेक्टर्स दिए दिए गए हैं अपने को, इसकी डायरेक्शंस इंडिकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये जो वेक्टर है, ये जो क्वेश्चन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन पे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्यूब है अपने पास। अब ये समझो एक ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर दो वेक्टर है। एक 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अपने को इसकी जो मूवमेंट है, इसके अंदर ये मूवमेंट होगी, एक 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे, एक 4 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर जो मूवमेंट होंगी वो कैसी होंगी? मतलब ये भी मूव कर रहा है ट्यूब, इसके अंदर मूवमेंट हो रही है, तो इसकी जो अपने को विजिबल मूवमेंट होंगी बाहर से, ये कैसी होंगी? 3 किलोमीटर से यहाँ, 4 किलोमीटर से यहाँ। तो ये वेक्टर कुछ ऐसा मूव करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, कुछ ऐसा कुछ मूव करेगा इस डायरेक्शन में। सेम यहाँ पे जैसे मैंने क्या बताया आपको, ये हाइलाइटर बताया मैंने। ठीक है, ठीक है, ये हाइलाइटर है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ट्यूब है, इसके अंदर एक वेक्टर है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे, एक वेक्टर है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर परपेंडिकुलर। तो इसका जो रिजल्टेंट है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बताता हूँ। इसकी जो मूवमेंट होंगी, इसकी मूवमेंट अपने को इसके रिजल्टेंट के डायरेक्शन में दिखाएंगे। तो रिजल्टेंट कहाँ पे मिल रही थी मूवमेंट? ऐसा जा रहा था ना, एक था ऐसा, एक था ऐसा, तो अपने को मूवमेंट इस डायरेक्शन में मिल रही थी क्योंकि ये ऐसा जाएगा। आप खुद ट्राई करके देख लेना। तो अपन रिजल्टेंट कैसे लिख रहे हैं यहाँ पे, ये इसका इनिशियल पॉइंट, ये इसका फाइनल पॉइंट। तो किसी भी वेक्टर अगर ट्रायंगुलर फॉर्म में मूव कर रहा है तो उसका रिजल्टेंट कैसा होगा? ये एरो हेड टू हेड कोलाइड करेंगे, तो इस तरीके से अपन रिजल्टेंट लिखेंगे।
ठीक है, वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, डी, ई और एफ दिया हुआ है। अब बी प्लस सी बराबर एफ, रिजल्टेंट अपने को इस पैटर्न में चाहिए। किस पैटर्न में? इस पैटर्न में। ठीक है, अब देखो ऑप्शंस देखते हैं। बी प्लस सी बराबर एफ है क्या? डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए यहाँ पे भी। बी प्लस सी बराबर एफ है क्या? बी ऐसा है, सी कुछ ऐसा है, एफ ऐसा है। ठीक है, ट्रायंगुलर फॉर्म तो मिल गया, पर हेड टू हेड कोलाइड करना चाहिए। यहाँ पे कोलाइड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डी प्लस सी बराबर एफ है क्या? अब डी वेक्टर कौन सा है? ये। सी वेक्टर कौन सा है? ये। डी वेक्टर, सी वेक्टर गिव्स एफ वेक्टर। ठीक है, हेड टू टेल इनका होना चाहिए था, ये देख लो आप। हेड टू टेल, हेड टू टेल होना चाहिए था। दो जो वेक्टर दिए हुए रिजल्टेंट और इसके बीच में तो टेल टू टेल, हेड टू हेड कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, जैसे टेल हेड टू हेड और टेल टू टेल कनेक्शन है, पर जो दो दूसरे वेक्टर्स दिए हुए हैं उनके बीच में हेड टू हेड, हेड टू टेल और टेल टू हेड कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे गलती खा गया, तो ये भी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? डी प्लस ई बराबर एफ, डी प्लस ई बराबर क्या अपने को मिल रहा है? एफ। अब ये देख लो, सेम है, हेड टू हेड अपने को कनेक्शन मिल रहा है यहाँ पे, हेड टू हेड कनेक्शन है, टेल टू टेल कनेक्शन है, और यहाँ पे भी हेड टू टेल कनेक्शन है। ए और बी, मतलब जो दो रिजल्टेंट के अलावा जो वेक्टर्स है उनमें हेड टू टेल है, और इन रिजल्टेंट के बीच में हेड टू हेड और टेल टू टेल कनेक्शन है, रिजल्टेंट और बाकी जो दो है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आप देख लो यहाँ पे 1988 में पूछा गया था, तीन वेक्टर से 3, 4, 5, और अगर सी वेक्टर जो है ए प्लस बी के बराबर है, मतलब सी वेक्टर क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है। बराबर क्या है? 5 दिया हुआ है अपने को। ए वेक्टर 3 है, बी वेक्टर क्या है? 4 है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी बताना है अपने को। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे? बस यही एनालिटिकल मेथड का फॉर्मूला रिजल्टेंट निकालने का है। तो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो 2ab cos थीटा होता है। आर बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 cos थीटा हो गया। ठीक है, तो आर बराबर अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 हो गया। ठीक है, तो आर बराबर अंडर रूट, एंगल अपने को निकालना है, अपने को आर की वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, अब दोनों साइड्स अगर अपन ने स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू अपने को 5 दी हुई थी, ये 5 का 25 हो जाएगा, रूट निकल जाएगा स्क्वायर कर दिया तो। 9 प्लस 16 इज 25 प्लस 24 कॉस थीटा हो जाएगा। 0 बराबर 24 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है? कॉस 90 डिग्री बराबर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे पाई बाय 2 मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। पाई को ऐसा 180 कंसीडर करते हैं, पाई बाय 2 मतलब क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, AIPMT 1988। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स of magnitude 12 and 18, the resultant is 24. देन अपने को एंगल निकालने का इनके बीच का 12 18 दो वेक्टर्स है, रिजल्टेंट 24 है। ठीक है, तो r बराबर क्या है? 24 है, a बराबर 12, b बराबर 18। ठीक है, अब कन्वीनियंस के लिए r का स्क्वायर क्या होता है इधर ही देख लो अपन, 24 इंटू 24। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 17, ये 576 होता है 24 का स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान में रख लो।
ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो 576 हो जाएगा। 24 का डायरेक्ट स्क्वायर कर ले रहा हूँ, डायरेक्टली ले रहा हूँ। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा 576। अब ए क्या था अपने पास, 12 था। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। 18 का क्या स्क्वायर होता है ये देख लेते हैं एक बार। 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 14, 1 8 जा 8, 1 1 1 जा 1, तो 4 12 एंड 3 324 होता है 18 का स्क्वायर। ठीक है, तो बस यहाँ पे कर लो। प्लस बी का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर क्या हो गया, 324 प्लस 2 इंटू 12 इंटू 18 कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो बस 576 माइनस 144 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 432। ठीक है, प्लस 324 यहाँ पे हो गया, प्लस 2 इंटू 18 मतलब 24 इंटू 18 कर देते हैं। 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 19, 4 2 मतलब 2 13 और 4। ठीक है, 432 यहाँ पे हो गया। तो बस नॉर्मली अपन चलते हैं 432 कॉस थीटा, अपने को निकालना है एंगल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 108 बराबर 432 कॉस थीटा, 108 बाय 432 बराबर कॉस थीटा। अब यहाँ से डायरेक्टली आंसर निकालना मुश्किल है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, कॉस 0 डिग्री अपने पास क्या होता है, 1 होता है। कॉस 90 डिग्री बराबर क्या होता है, कॉस 0 डिग्री अपने पास 1 होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.25 के अराउंड होगी। ठीक है, कॉस 0 डिग्री 1 है, कॉस 45 डिग्री क्या है, 1/√2 है। ठीक है, कॉस 60 डिग्री क्या है, कॉस 60 डिग्री क्या है, √3/2 है। मतलब √3 क्या, √3/2 हो गया, तो 1.72, 1.72/2 मतलब 0.6 क्या रहा, एक सेकेंड, कॉस 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और कॉस कॉस 45 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/√2 होता है। मतलब 1/0.4 के अराउंड, मतलब अबाउट 1/√2। 1/√2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, वन पॉइंट फोर। ठीक है, मतलब 10/14 मतलब 5/7, 0.75 35, 0.6 के अराउंड हो जाएगा ये। ठीक है, और cos 90 डिग्री बराबर होता है 0। cos 60 डिग्री बराबर क्या होता है, √3/2 होता है। तो √3 क्या होता है, 1.7 के अराउंड होता है बाय 2, मतलब ये क्या हो गया 17/20, मतलब ये क्या हो गया अराउंड 0.8 हो गया। और ये 0.60 और 90 बराबर, cos 90 डिग्री बराबर हो जा रहा है 0, मतलब 0.8 से 0 के बीच में अपने को ये वैल्यू मिल सकती है, क्या वैल्यू, 0.25 की। 0.8 से अपने को 90 डिग्री मतलब cos 60 डिग्री से cos 90 डिग्री के बीच में अपने को ये वैल्यू मिल सकती है 0.25 वाली। तो बस
60 से 90 के बीच में अपने को कौन सी वैल्यू दिख रही है? 90 के क्लोज होनी चाहिए, अपने को कम चाहिए वैल्यू के लिए 0.25। तो देख लो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड दिख रहा है अपने को, 90 के क्लोज है, 90 के एकदम क्लोज हो जाएंगी तो जीरो हो जाएंगी, तो ये एकदम क्लोज होगी, एकदम जीरो, ये 1 पॉइंट समथिंग हो जाएंगी, ये 0 पॉइंट समथिंग हो जाएंगी, 0 पॉइंट समथिंग हो जाएंगी, ये भी 0.7 ऐसा कुछ हो जाएंगी, पर अपने को क्या चाहिए 0.25। ये एकदम 60 के क्लोज हो जाएंगी, तो 0.75 डिग्री 52 मिनट्स इज द करेक्ट आंसर। अब ये बहुत पहले पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन जनरली तो अभी नहीं आता है, ठीक है। अब ये हो गया, कब का क्वेश्चन था ये? AIPMT 1999 का था, ठीक है। अब आगे आगे क्या बोला है? यूनिट वेक्टर है रिप्रेजेंटेड बाय 0.5 आई कैप प्लस 0.8 प्लस सी द वैल्यू ऑफ प्लस सी के कैप द वैल्यू ऑफ सी इज। अब वैल्यू ऑफ सी पता लगाने के लिए अपने को वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। अब यूनिट वेक्टर बोला है तो मैग्नीट्यूड उसका क्या है? 1, ठीक है। तो बस यही निकालो, अंडर रूट एक्स डायरेक्शन में मतलब आई कैप में जो है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप में जो है उसका स्क्वायर प्लस के कैप में जो है उसका स्क्वायर। बस बोथ साइड स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यहाँ पे 0.25, यहाँ पे 0.64, यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर, 1 बराबर क्या हो जाएगा 0.9 0.89 हो जाएगा, यहाँ पे होगा सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0.11, 1 माइनस 0.89 कर लो तो 0.11 आ जाएगा, सी बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा 0.11, ठीक है। तो सी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी 0.11 का रूट, ठीक है। AIPMT 1999 में पूछा गया था, ये हो गया एक, ठीक है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर 3 4 5 यूनिट्स है रिस्पेक्टिवली, सी वेक्टर उनका रिजल्टेंट है, एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? अब सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किया AIPMT, ये रिपीट है क्वेश्चन, ठीक है। 1988 अपन कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा है, क्या बोला कि एक एक बोट है, सेम मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पे, ठीक है। वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट होंगी। क्या एग्जांपल दिया था? बोट वाला, ठीक है। उसमें क्या बोला था कि एक बोट है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक बोट है, वो क्या कर रही है 3 मीटर पर सेकेंड से, एक पार्टिकल है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, 3 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ठीक है। एक पाइप है जो 4 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली मूव कर रहा है, ठीक है। वो बोर्ड का जो सवाल था ना, वो भी कुछ ऐसा ही था, ऐसा ही कुछ फॉर्म कर रहा था वो, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा? अब रिजल्टेंट पता लगाने के लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा? सेम ये हो गया, दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्या हो गया, आर बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री बराबर होता है 0, तो ये होगा 9 प्लस 16, तो ये हो गया अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 मतलब 5 हो गया, आर बराबर, ठीक है। तो ये होगी 5 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है? मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, 4 यूनिट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 5 यूनिट्स, द एंगल बिटवीन देम। अब सेम यहाँ पे 5 3 4 है, एंगल बिटवीन देम कब होता है 5, ये पता लगाने का है अपने को, ठीक है। तो यही करो, सेम अपन कर चुके हैं, 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस का थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा 25 बराबर 25 प्लस 24 कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी मैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर नहीं, ये 5 होगा डायरेक्ट, ठीक है। ये हो गया 5, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस 24 का कॉस थीटा, ठीक है। 0 बराबर 24 का कॉस थीटा,
कॉस थीटा बराबर क्या हो गया 0। कॉस 0 कब होता है कॉस थीटा, जब थीटा बराबर होता है 90 डिग्री। तो आंसर हो गया अपना 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अब ये जो बोट वाला मैंने बताया था उससे सिमिलर ये भी है। अ मैन कैन स्विम स्टिल इन वाटर, a man can swim still in water 3 meter per second with and a flowing river is 4 meter per second। एक रिवर है जो 4 मीटर पर सेकेंड से ऐसे मूव कर रही है, एक मैन है जो ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है। अब इनकी मैन स्विम्स परपेंडिकुलर टू द रिवर, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट। अब ऐसे कोशिश तो कर रहा है पर उसकी मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी, कुछ ऐसी, उसका रिजल्टेंट क्या आएगा। परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं मतलब थीटा बराबर दोनों के बीच का एंगल है 90। तो बस सेम आर बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस थीटा। कैलकुलेशन पिछले क्वेश्चन के जैसी ही है, तो बराबर क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आंसर सेकेंड ऑप्शन। ये पूछा गया था नीट 2021 में। ठीक है, इसके बाद बस यही था वेक्टर एडिशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए। एक केस आप याद रखना चाहो तो याद रख लो, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अगर आप इसमें थीटा बराबर 90 है तो आर बराबर क्या होता है ए प्लस बी। ठीक है, ये अपन यहाँ पे ही आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि अगर कॉस 90 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस 90 की वैल्यू हो जाती है 0, 2ab कॉस थीटा बराबर 0। तो इसको अपन बोल सकते हैं कॉस 90 नहीं, कॉस 0 है तो कॉस 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2ab कॉस थीटा बराबर 1 हो जाता है। 2ab कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री बराबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है। तो ये सेम हो जा रहा है ए प्लस बी स्क्वायर से। तो आर बराबर अगर मैं ए प्लस बी स्क्वायर का अगर रूट लूँ तो ए प्लस बी हो जाता है। तो बस अगर थीटा बराबर अगर 90 है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री है तो आर बराबर ए प्लस बी होगा, और थीटा बराबर अगर 180 डिग्री है तो आर बराबर ए माइनस बी होगा। अब ए माइनस बी कैसे, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab यहाँ पे आ जाएगा -2ab। ये सिमिलर है a माइनस बी होल का स्क्वायर से, बराबर क्या होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता था। तो बराबर क्या हो जाएंगे अंडर रूट ए माइनस बी इट्स स्क्वायर बराबर आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा ए माइनस बी, अगर थीटा क्या है 180 है तो बस ये सब चीजें अपने को याद रखनी, ये केस आप याद रख सकते हो, ये और ये। ठीक है, तो यही था वेक्टर एडिशन से रिलेटेड। वेक्टर एडिशन में अपन ने क्या किया, दो मेथड सीखी, क्या थी ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में अपन ने दो फॉर्मूला सीखे, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, उसमें थीटा बराबर अगर 0 डिग्री है तो आर बराबर ए प्लस बी होता है। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए। ठीक है, उसके बाद tan अल्फा बराबर b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा वेयर अल्फा इज एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद द वेक्टर। ठीक है, उसके पहले अपन ने बोला कि दो वेक्टर जो सेम नेचर के उसको अपन ऐड कर सकते हैं। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, मतलब a प्लस बी बराबर b प्लस ए। ठीक है, वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव होता है। बस यही सारी चीजें थी जो अपने को याद रखने की है वेक्टर एडिशन में। अब वेक्टर सब्सट्रैक्शन और बारी आती है नीट और जेई से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज है उनकी। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है 2000 2006 में पूछा है, AIPMT 2001 में पूछा है, 1996 में पूछा है, 1991 में पूछा है। ये चार ईयर्स में पूछा है अपने को। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स दिए हुए हैं जिनकी सम बराबर उनका सब्सट्रैक्शन आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल बताओ।
अब मैंने आपको बताया था कि r बराबर a प्लस बी अगर होता है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या लिखते हैं अपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और r ये समझो r1 है तो ये r2 है, a वेक्टर ये अभी अपन ने निकाला कि अगर r बराबर a वेक्टर माइनस b वेक्टर है तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला, यहाँ पे देखो क्या बोला है, ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, अपन ने यहाँ पे ही निकाला था। तो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब दोनों को इक्वेट करो, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर कैंसल, ए स्क्वायर कैंसल, बी स्क्वायर कैंसल। ठीक है, अब 2ab cos थीटा को माइनस 2ab cos थीटा को इस साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा, 4ab cos थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0/4ab। तो 0/4ab क्या होता है, 0। तो cos थीटा बराबर 0 कब होता है, जब थीटा बराबर होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो यही आ गया करेक्ट आंसर, 90 डिग्री। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था AIPMT 2006, 2001, 1996, 1991 का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स is equal to the magnitude of difference of two vectors, then the angle between the vectors is। ये AIPMT 2016 में पूछा गया है। अब ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया ना कि a प्लस बी अगर a माइनस बी के बराबर है तो आप बताओ एंगल क्या होगा। सेम यहाँ पे जो आंसर आया, क्योंकि यहाँ पे भी अपन ने क्या किया, a प्लस बी बराबर a माइनस बी किया। ठीक है, तो सेम आंसर है, थीटा बराबर 90 डिग्री। आप इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली नीट में पूछा जाएगा तो अपना टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2016 का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था। फिर नीट 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बोला है कि दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी जिनका मैग्नीट्यूड है 5 और 3 यूनिट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी जब वो पैरेलल है। अब पैरेलल मतलब क्या होता है, थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, क्योंकि एंगल कैसा होता है, ये दो पैरेलल लाइंस है, अब इनके बीच का एंगल निकालेंगे तो थीटा बराबर होगा 0 डिग्री। ठीक है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री ए माइनस बी के फॉर्मूले में निकालो और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी के फॉर्मूले में डाला तो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, आर बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, 9 प्लस 25 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 5 कॉस थीटा। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो गया, 34 माइनस 2 3 6 एंड 6 5 30 कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 1। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 2, तो आर बराबर क्या हो गया, 2। तो AIPM नीट 2023 का आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर, ए माइनस बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, नीट 2020 में पूछा गया है, क्या बोला है कि दो वेक्टर है जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज 0, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम। दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उनके वेक्टर डिफरेंस का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होता है 0। ठीक है, तो एंगल निकालो उनके बीच का। अब सेम a माइनस बी क्या होता है, बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, 0 बराबर दोनों इक्वल है तो ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर है, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा हो गया। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो अपना स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, तो 0 बराबर
2a² इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब 0 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, सॉरी 90 नहीं 0 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है 1। तो ये हो गया करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नीट 2020 में पूछा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जेई 2024 में पूछा गया है, क्या बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज गिवन बाय, सीधी बात है, अपन ने तो ये याद करके रखा है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट, इफ वेक्टर्स a and b are perpendicular then a minus b is equals to, मतलब परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा क्या है ए एंड बी के बीच में 90 डिग्री है, तो a माइनस बी किसके इक्वल होगा। ठीक है, a माइनस बी निकाल लेते हैं, बराबर क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर। मैंने एक वेक्टर एडिशन में आपको ये केस सिखाया था कि वेक्टर एडिशन में अगर थीटा 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। यहाँ पे भी सेम ही आएगा मेरे ख्याल से, पर तो भी अपन निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है ना। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 90 होता है 0। ठीक है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया a माइनस बी when both the vectors are perpendicular to each other, a प्लस बी हो गया, ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जेई 2021 में पूछा गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर अगर दो वेक्टर्स है ए एंड बी जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ए माइनस बी मैक्सिमम होने के लिए एंगल क्या होना चाहिए। ठीक है, तो बस इसको भी वैसे ही निकालते हैं, ए माइनस बी अपने को मैक्सिमम करना है, तो ए माइनस बी क्या होता है अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो a माइनस बी बराबर आर, बराबर क्या होता है a और a बराबर है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a² कॉस थीटा। ठीक है, तो r बराबर क्या हो गया अंडर रूट 2a² माइनस 2a² कॉस थीटा। तो r बराबर a स्क्वायर को निकाल लो कॉमन, 2a² को निकाल लो कॉमन, तो अपने ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर गया, यहाँ से a स्क्वायर गया, यहाँ से 2 गया, यहाँ से भी 2 गया, तो 1, यहाँ पे 1 बचा 1 और यहाँ पे बचा माइनस ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, तो दोनों साइड, अब अपने को क्या बोला था दोनों में मैक्सिमम चाहिए, अब दोनों में अपने को मैक्सिमम करने का है, तो कब होगा मैक्सिमम। अब आर मैक्सिमम होने के लिए अपने को क्या चाहिए, कॉस 1 माइनस कॉस थीटा मैक्सिमम चाहिए। 1 माइनस कॉस थीटा कब मैक्सिमम होगा, जब ये पॉजिटिव हो जाए। अब ये पॉजिटिव होने के लिए अपने को कॉस थीटा की वैल्यू क्या चाहिए, माइनस ऑफ 1 चाहिए। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या चाहिए होंगी अपने को, -1 चाहिए होंगी। कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए होंगी -1, क्योंकि अपने को 1 माइनस कॉस थीटा मैक्सिमम चाहिए, क्योंकि अपने को आर मैक्सिमम चाहिए, तो ही तो यहाँ पे एडिशन होंगी ना। ठीक है, तो ये है, तो cos थीटा -1 कब होता है, जब थीटा बराबर 180 डिग्री होता है। या तो फिर या आप यहाँ पे ऑप्शंस डाल के चेक भी कर सकते हो, cos थीटा इन सब में जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आई तो यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप यहाँ पे चेक करो, cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है, cos 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है, cos 90 डिग्री बराबर 0 होता है, यहाँ पे बराबर -1 होता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जेई 2024 में पूछा गया। 1 माइनस कॉस थीटा मैक्सिमम चाहिए था, क्योंकि रिजल्टेंट अपने को मैक्सिमम चाहिए था। ठीक है, तो थीटा बराबर 180 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये था, तो बस यही था वेक्टर सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड, कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया।
if a vector 2i cap 3j cap k cap plus 8k cap is perpendicular to vector 4j cap minus 4i cap and alpha k cap, then the value of alpha is. अब मैंने बताया था कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होता है, a b cos थीटा होता है. अब यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों वेक्टर क्या है, 90 परपेंडिकुलर है, मतलब cos 90 डिग्री होगा और cos 90 डिग्री बराबर क्या होता है, जीरो. मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर जीरो, मतलब दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट क्या है, जीरो है. तो बस वही ले लो आपका, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप इंटू इनका डॉट प्रोडक्ट 4j कैप माइनस 4k कैप प्लस अल्फा k कैप बराबर क्या है, जीरो है. ये अपने को दिया हुआ है. ठीक है, तो बस यहाँ पे सेम कर लो, ये जे कैप नहीं है, ये आई कैप है. देखो यहाँ पे एक ट्रैप है, यहाँ पे वैल्यूज अलग करके बताइए. जल्दबाजी में अपन आई कैप को जे कैप से कर लेंगे और 1 बोल देंगे. ठीक है, ये देखना 4i कैप क्या बोला है, 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा k कैप बराबर क्या है, जीरो. अब आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करो, मतलब इसको इससे, 2 4 8 हो गया, माइनस 8 हो गया क्योंकि माइनस 4 है. अब जे कैप को जे कैप से करो, 3 4 12 हो गया. अब के कैप को के कैप से करो, प्लस 8 अल्फा हो गया बराबर जीरो हो गया. ठीक है, अब ये क्या हो गया, प्लस 4. ये हो गया प्लस 4 प्लस 8 अल्फा बराबर जीरो, मतलब अल्फा बराबर क्या हो गया, माइनस 4 हो गया. 8 अल्फा बराबर, तो अल्फा बराबर क्या हो गया, माइनस 1 माइनस 4/8 हो गया. तो अल्फा बराबर क्या हो गया, -1/2. ठीक है, तो अपना क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, -1/2. ऑप्शन बी AIPMT 2005 में पूछा गया है. अब नेक्स्ट, वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस is perpendicular to the vector difference, then the forces are. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, वेक्टर सम दो फोर्सेस का परपेंडिकुलर है वेक्टर डिफरेंस से. मतलब अगर कोई भी दो चीजें परपेंडिकुलर होती है, अपने को एंगल निकालना है या किसी एंगल रिलेटेड, मैग्नीट्यूड रिलेटेड बात करनी है वेक्टर्स में, तो अपने दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए कि ए डॉट बी बराबर जीरो होता है अगर थीटा बराबर 90 डिग्री होता है. ठीक है, परपेंडिकुलर बोल दिया था यहाँ पे, तो बस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर क्या होता है, जीरो. तो बस a इंटू ए कर दो, ए इंटू ए कर दिया तो ए स्क्वायर हो गया, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया. अब यहाँ पे कर दो, प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी का स्क्वायर हो गया बराबर क्या होता है, जीरो. ठीक है, अब बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बोलो या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोलो, दोनों सेम ही है. ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी स्क्वायर बराबर जीरो. ठीक है, तो ये कैंसल, मतलब ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा, बी. तो बस यही देखो, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ये गलत हो गया.
आर इक्वल टू ईच अदर, ये सही दिख रहा है, आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड। यहाँ पे देखो डायरेक्शन के बारे में नहीं बोला है, अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसको बी को ना करके अपन सी को करेक्ट मानेंगे। आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ये तो गलत हो गया, AIPMT 2003 में पूछा गया है, ठीक है, ये भी हो गया। तो आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर दो वेक्टर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो दोनों वेक्टर इक्वल है एक दूसरे से मैग्नीट्यूड में, ये याद भी रख सकते हो आप, ठीक है। अब चलते हैं आगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये सेम क्वेश्चन आ गया है, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन अपन ने किए इससे पहले। दोनों वेक्टर के बीच में मैग्नीट्यूड निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। बस यहाँ पे सेम आप करो, आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करो, आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करो, जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करो, के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करो। तो 3 इंटू दूसरी जगह पे 3 आई कैप है तो 9 हो गया, प्लस 4 जे कैप यहाँ पे है, यहाँ पे भी क्या है 4 जे कैप, मतलब 16 हो गया, 4 4 जा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -5 है, 5 इंटू -5 क्या होता है 25 कॉस थीटा। एक सेकेंड पहले डॉट प्रोडक्ट कर लो पूरा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 25 माइनस 25 बराबर क्या हो गया 0। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 है। ये कब होता है, जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है, क्योंकि cos 90 डिग्री बराबर 0 होता है। तो एंगल क्या है, थीटा बराबर 90 डिग्री है। तो ये AIPMT 2001 में पूछा, 1994 में पूछा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्या बोला है, एक पार्टिकल है जो एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है अंडर कांस्टेंट फोर्स, तो इसकी पावर क्या होगी। अब पावर अपन ने बताया था F डॉट वी है, आगे अपन समझ जाएंगे कैसे है, तो ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया आगे की वीडियोस में आ जाएगा। तो F डॉट वी है, बस दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, यहाँ पे करो पावर बराबर F डॉट वी 6 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट 20 आई कैप प्लस 15 जे कैप माइनस 5 के कैप, ठीक है। बस सेम करो, 6 आई कैप को आई कैप की डायरेक्शन वाले से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 20 क्या हो गया 120 हो गया, -4 को 15 से करो -60 हो गया, 3 इंटू -5 करो -15 हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, ये 60 -15 हो गया पावर, तो पावर क्या होगी 45 जूल पर जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो 45 जूल पर सेकेंड, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, AIPMT 2000 में पूछा गया, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, एक बॉडी कंस्ट्रेन्ड टू मूव इन वाई डायरेक्शन, फोर्स उसकी ये है, वर्क डन उसका फोर्स का एक बॉडी का वाई डायरेक्शन में कितना है, वाई डायरेक्शन में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब बी वेक्टर वाई डायरेक्शन में है 10 जे कैप, क्योंकि वाई डायरेक्शन में इसके लिए जे कैप और मैग्नीट्यूड अपने को दिया हुआ था 10, मतलब 10 जे कैप है, फोर्स कुछ अपने को ये दिया हुआ है। अब इसमें डायरेक्टली आंसर आ जाता है, कैसे आता है कि सिर्फ जे कैप में दिया हुआ है, तो जे कैप को आई कैप से अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 आएगा, के कैप से करोगे तो 0 आएगा, तो सीधा सीधा 10 को जो जे में है, जैसे दूसरे साइड फोर्स में जे कैप में क्या दिया हुआ है अपने को 15, तो 10 को 15 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि जे कैप 1 होता है, बाकी जैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 10 इंटू 15 बराबर क्या हो गया 150, तो 150 जूल इसका वर्क हो गया। वर्क बराबर क्या कर रहे थे अपन, F डॉट डी, ठीक है। डी क्या था 10 जे कैप, तो जे कैप की डायरेक्शन में ही आंसर आएगा अपना, तो ये हो गया 150 जूल। AIPMT 1994 में पूछा गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग इस डायरेक्शन में क्या होगा। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर क्या है, 3 i प्लस 4j। अब 3 i और 4j का अपन मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर आई कैप की डायरेक्शन में जो है उसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जे कैप की डायरेक्शन में उसका स्क्वायर। इसका आंसर आएगा 5। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5। यहाँ पे 5 रख दो। बस इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3/5 i प्लस 4/5 j। ये इसका आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, एंगल 60 डिग्री है, ए डॉट बी पता लगाओ। ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो क्या है, 3 × 4 इंटू कॉस 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 12 cos 60 डिग्री 1/2 होता है, दिस इज 6। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्या बोला है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज प्रोपोर्शनल टू। अब मैंने आपको बताया था ए ऑन बी, फॉर एग्जाम्पल ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर में, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर की डायरेक्शन में कितना है, उसको ही तो अपन बोल रहे थे ए कॉस थीटा डॉट बी, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। उसको ही अपन क्या बोल रहे थे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर की डायरेक्शन में कितना है उसको ही तो अपन बोल रहे थे डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। मतलब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इज प्रोपोर्शनल टू ए डॉट बी। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ये भी पूछा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला है, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज। अब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा बराबर क्या है, 90 डिग्री। कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो ए डॉट बी अपने को दिया हुआ है, मतलब ए बी कॉस 90 होता है, मतलब 0 होगा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। ऑप्शन सी, ये भी पूछा गया है। अब नेक्स्ट, वर्क डन इज गिवन बाय, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि वर्क डन एफ डॉट डी होता है, मतलब डॉट प्रोडक्ट से देते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन स्केलर आ रहा है, इसलिए अपन डॉट प्रोडक्ट से शो करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, ए डॉट बी। ए डॉट बी पता लगाओ, ये अपन ने सेम किया है, ए डॉट बी पता लगाना है, मतलब आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इंटू 2i माइनस जे कैप प्लस के कैप। आई को आई वाले से मल्टीप्लाई करो, 1 × 2 मतलब 2 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करो, 1 × -1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, मतलब ये क्या हो गया, -1 प्लस के कैप 1 × 1 मतलब हो गया 1, मतलब 2 - 1 + 1। तो ये क्या हो गया, ये कैंसल 2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये हो गया नीट 2021 का सवाल। अब नीट 2020, इसमें क्या बोला है, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स निकालना है। अब एंगल निकालना है तो डायरेक्टली अपने दिमाग में आना चाहिए ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, मतलब यहाँ पे थीटा है तो इससे एंगल अपन निकाल सकते हैं। तो सीधा सीधा आई कैप को आई कैप वाले से मल्टीप्लाई करो, जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करो, मतलब आई कैप की डायरेक्शन में कौन है, 2 और 4, मतलब 2 × 4 प्लस क्या होगा, जे कैप में क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है, -6 है, ये देखो यहाँ पे माइनस है, मतलब 3 × 6 = 18 और माइनस है तो -18, मतलब 8 - 18 मतलब क्या होगा, -10। तो ये क्या है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव कब होगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होंगी, कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, आप ऑप्शन में चेक करो, जिसमें नेगेटिव वैल्यू आएंगी वो आपका आंसर होगा। cos 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 1, तो ये और आंसर नहीं है। cos 90 डिग्री 0, तो ये भी आंसर नहीं है। cos 180 डिग्री बराबर क्या होता है, -1 होता है,
तो ये आपका आंसर हो सकता है। cos 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है, पॉजिटिव है तो ये आंसर नहीं है, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, cos 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, ये था नीट 2020 का था सवाल। इसमें बोल रहा है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर √3 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, द वैल्यू ऑफ थीटा इज। अब अपने को थीटा निकालने का है तो डायरेक्टली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए बी साइन थीटा बराबर √3 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अब ए बी कैंसल, साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, √3। अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, √3, और टेन थीटा बराबर √3 है तो थीटा क्या होता है, 60 डिग्री होता है। तो आंसर अपना क्या है, 60 डिग्री। AIPMT 2007 में पूछा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी इज थीटा, ए एंड बी के बीच का एंगल थीटा है, तो द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू। अब डायरेक्टली अपन ये निकाल लो, मैग्नीट्यूड टाइप निकाल लो। अब बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या होता है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपने को दिया हुआ है, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या हो गया, बी ए साइन थीटा इंटू बी ए साइन थीटा का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ए से, तो ए इंटू कॉस थीटा, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इसको अपन ने सी वेक्टर दे दिया, तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, सी ए कॉस थीटा होगा। तो उस हिसाब से बी ए साइन थीटा इंटू ए इंटू कॉस थीटा इसका आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, बी ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, AIPM की 2005 में पूछा है। नेक्स्ट क्या बोला है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपने को दिया हुआ है उस बराबर √3 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू क्या होंगी, सबसे पहले तो थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर √3 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपने को दिया हुआ है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए बी साइन थीटा बराबर √3 ए बी कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, ए बी कैंसल, टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री। अब अपने को ये चीज मालूम है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी टू द पावर 1/2, ये है करेक्ट आंसर। तो ये कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, AIPMP 2004 में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्या है, लीनियर वेलोसिटी अपने को निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है और पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो लीनियर वेलोसिटी v वेक्टर बराबर क्या होता है, ओमेगा क्रॉस r होता है। ये अपने को आगे आके मालूम पड़ जाएगा जब अपन सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। तो ओमेगा क्रॉस r होता है, मैंने ट्रिक बताया था क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए, आई कैप जे कैप के कैप कार्टेशियन साइन सिस्टम में। अब आई कैप में क्या है, यहाँ पे 3 है 5 है, 3 है 5 है, जे कैप में क्या है, -4 है -6 है, फिर के कैप में क्या है, 1 है 6 है, 1 है 6 है। अब आई कैप में अपन कर रहे हैं तो आई कैप के नीचे वाले अपन नहीं देखेंगे, तो -4 इंटू 6 -4 6 24 प्लस 6 माइनस जे कैप इंटू 3 6 18 होता है, क्रॉस करेंगे
स्टैंडर्ड है 1 इंटू 5 5 होगा, प्लस के कैप के नीचे वाले नहीं देखेंगे, 3 इंटू -6 क्या होता है -18 माइनस ऑफ -4 इंटू 5, तो ये क्या हो गया -18 आई कैप -13 जे कैप प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 प्लस 20 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 20 -18 क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, +2 के कैप -18 आई कैप -13 जे कैप +2 के कैप। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। AIPMT 1999 में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, टॉर्क दिया हुआ है, टॉर्क बराबर क्या होता है R×F होता है। फिर कार्टेशियन साइन सिस्टम में दिया हुआ है अपने को AIPMT 1997 में, सेम लिख लो। क्या आई कैप की डायरेक्शन में क्या है, एक R×F है ना, ये ध्यान में रखना। R×F को पहले जो अगर R×F दिया हुआ है तो पहले R वाले लिखना कंपोनेंट, फिर F वाले लिखना, नहीं तो वो अलग हो जाएगा। मतलब R×F बराबर F×R नहीं होता है ना, तो आप अगर चेंज कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मतलब अगर सीक्वेंस चेंज कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो R×F है तो पहले R R पहले जो R की डायरेक्शन में आई कैप वाला जो कंपोनेंट है 7 है, तो R वाला लिखा अपन ने। फिर F में क्या है -3 है, फिर J में क्या है -3, J में क्या है +3 है, +3 है। फिर F वाले में J में क्या है 1 है। फिर R वाले में K में क्या है 1 है, F में क्या है 5 है। आई कैप क्रॉस, अब आई कैप की डायरेक्शन में अपन आई कैप की डायरेक्शन में कर रहे हैं तो आई कैप के नीचे वाले नहीं देखेंगे अपन। तो 3 इंटू 5 क्या होता है 15 -1 माइनस जे कैप में क्या होता है 7 5 35 +3 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस के कैप की डायरेक्शन में क्या होता है 7 +9। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप समझ चुके हो ना, ठीक है। उस हिसाब से 14 आई कैप हो गया, -38 जे कैप हो गया, +16 के कैप हो गया। अब ये देख लो 14 आई कैप -38 जे कैप +16 के कैप, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। AIPM के 1997 में पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, देन द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज। अब मैंने आपको एक चीज बताया था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर से भी और बी वेक्टर से भी। सिमिलरली बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर से भी बी वेक्टर से भी। तो थीटा बराबर 90 डिग्री है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर में थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री है। तो इसका जो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर में अपन डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, और ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा। थीटा बराबर 90 हुआ तो कॉस थीटा क्या हो जाता है 0 हो जाता है, 0 हो जाता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बीच में क्या एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो ए, इसको मैं एक्स वेक्टर कर लेता हूँ, ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर है। तो यहाँ पे क्या है ए एक्स कॉस थीटा, तो थीटा यहाँ पे है 90 डिग्री। तो ए एक्स कॉस 90 क्या होता है 0, तो आंसर इसका क्या आ गया 0। तो ये हो गया सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड ऑप्शन। तो AIPMT 1989 में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या बोला है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या बोला है, अपन निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर ए वेक्टर और बी वेक्टर 3 4 दिए हुए, एंगल 90 है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, सिंपल है, ए बी साइन थीटा होता है, एंगल अपना 90 है, साइन 90 डिग्री क्या होता है 1 तो 3 इंटू 4 इंटू 1 तो क्या हो गया 12 हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आप को प्लेनर एक प्लेन में है, ठीक है, देन एक प्लेन में है मतलब थीटा क्या होगा 0 डिग्री होगा, एक प्लेन में है ना, थीटा 0 डिग्री होगा या तो फिर थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट इक्वल टू 90 है तो थीटा नॉट इक्वल, तो if vectors a vector b vector c vector are coplanar then they are not equal to 0, their cross product is not equal to 0। अब cos थीटा बराबर 90 होता है, एक प्लेन में है, तो साइन 0 डिग्री पॉसिबल है, प्लेन में है तो वो 0 के इक्वल हो सकता है उनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये गलत हो गया बी ऑप्शन। इन्फिनिटी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। 1 हो सकता है क्या, 1 कब होता है, 1 कब होता है क्रॉस प्रोडक्ट, जब 1 कब होता है, जब थीटा बराबर क्या होता है, कट कट कट। अब ये क्वेश्चन नीट 2021 क्या बोल रहा है, ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मैंने बताया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज 0 देन थीटा बराबर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होता है ए बी साइन थीटा, थीटा बराबर 0 होगा तभी ये क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, ये अपन ने पहले ही कर दिया, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अब ये नीट 2024 का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या बोला है कि तीन वेक्टर एक प्लेन में है, एक प्लेन में है मतलब एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन, समझ लो एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन कैसा होता है, ये एक्स ये वाई। अब ये प्लेन में तीन वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ए बी और सी वेक्टर है। अब उस हिसाब से अपने को ध्यान में लगाना है, अब बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर 0 होगा क्या, ये अपने को देखना है। अब बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या होगा, नीचे की डायरेक्शन में, बी वेक्टर से सी वेक्टर की तरफ जाओ, नीचे की डायरेक्शन में, ये बी वेक्टर सी वेक्टर दिए हुए एक प्लेन में एक्स वाई प्लेन में, बी वेक्टर सी वेक्टर यहाँ पे है और ये अपने पास ए वेक्टर दिया हुआ है, मतलब ए वेक्टर से उनका क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के बीच में थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री है, और cos 90 डिग्री बराबर क्या होता है 0, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो ए बी कॉस थीटा होता है, मतलब ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कॉस थीटा होगा, तो डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा अगर 90 है तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, थैंक यू।